Hello friends, today we will study about uniform plane wave and its polarization, that is polarization of uniform plane wave. अब सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म प्लेन वेव कौन सी होती है। दैट इज यूनिफॉर्म प्लेन वेव। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव आपका जो ई वेक्टर और एच वेक्टर ये दोनों आपके एक प्लेन में होते हैं। दैट इज दिस इज इन द सेम प्लेन। जब आप बात कर रहे हैं प्लेन वेव की तो ये दोनों सेम प्लेन में है एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ओके, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के ये प्लेन परपेंडिकुलर होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्लेन वेव। और ये प्लेन आपका ऐसे वेरी करता है, प्लेन आपका इधर मूव करता चला जाएगा। दैट इज लाइक दिस। ओके, तो प्लेन की तरह आपके पास, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिफॉर्म प्लेन वेव। और इसमें आपके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर के, और इट इज डिनोटेड समवेयर इन सम बुक्स बाय p इज इक्वल्स टू e क्रॉस h। नाउ अब बात करते हैं यूनिफॉर्म प्लेन वेव। तो यूनिफॉर्म का मतलब यहां पर है कि सपोज मैं आपके पास दो रॉड्स लेता हूं एंड दे आर कनेक्टेड टू ए डीसी पावर सप्लाई। तो यहां पर आपके पास प्लस 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 साइन होगा एंड यहां पर आपके पास माइनस 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 साइन होगा। ओके, तो आपके पास यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगी एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो है यूनिफॉर्म का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में ज़्यादा होगी, इस एरिया में कम होगी, या इस एरिया में ज़्यादा होगी, इस एरिया में कम होगी। इट मस्ट बी यूनिफॉर्म। तो E और H मस्ट बी यूनिफॉर्म। ओके, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म प्लेन वेव। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन। Simply saying that polarization is the direction of electric field, that is it is the direction of E field with respect to time with fixed space। ओके, तो यानी दैट इज जिसको हम बोल सकते हैं एट ए गिवन पॉइंट कि ई की डायरेक्शन क्या है। जो ई की डायरेक्शन होगी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, वो उसकी पोलराइजेशन होगी। अब पोलराइजेशन में इसमें एक चीज और होती है कि ई किस तरीके से टाइम के साथ वेरी कर रहा है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ टाइम। अब जैसे आपको पता है कि ई इज
अगर हम इन जनरल वे में मानकर चलें कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज z, देन आप ई जेड टी लिखते हैं, दैट इज इट इज ए फंक्शन ऑफ z एंड टाइम t, एंड इसको हम कई बार डिनोट करते हैं ई नॉट ई रेस टू पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स। ये एग्जाम्पल लिया हमने। ओके, तो दिस इज योर स्पेस वेरिएबल। ओके, तो आपकी ये स्पेस में किस तरीके से ट्रेवल कर रही है, लाइक आपकी ये वेव फॉर्म आपकी ऐसे ट्रेवल करती है। ओके, तो दिस इज योर पॉजिटिव जेड। तो ये स्पेस में किस टाइप से ट्रेवल कर रही है, ये आपका ये है। नाउ इसमें हमने पॉइंट लिया है विद फिक्स्ड पॉइंट। नाउ इफ वी सेट z is equals to 0, तो it means it gives a fixed point, हमें एक फिक्स्ड पॉइंट मिलता है। तो आपका जो प्लेन था दैट इज x y और z, अगर मैं इसमें z को 0 करता हूं तो आपके पास ये प्लेन बनेगा, ये वाला प्लेन। ओके, तो मैं इसको कैसे डिनोट कर सकता हूं, अब मैं इसको ये 3D व्यू की बजाय अब हम इसको डिनोट कर लेते हैं 2 डायमेंशनल व्यू में। तो दिस becomes x and this becomes y, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, this becomes x, this becomes y। ओके, मैंने इसको रोटेट कर दिया है। तो at this point this is actually z is equals to 0, तो यहाँ पे ये आपके पास z is equals to 0 हो गया। ओके, ये डॉट ये क्रॉस, क्लियर। नाउ पोलराइजेशन मीन्स कि आपका E अगर हम z को 0 पुट करते हैं तो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, दैट इट बिकम्स ए फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। तो आपके पास इक्वेशन अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल के केस में आपके पास इक्वेशन रह जाती है ई नॉट कॉस ओमेगा टी ए एक्स। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे सिर्फ एक्स का वेरिएबल बचता है। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है ना। तो पोलराइजेशन की अगर हम बात करें तो पोलराइजेशन की आपके 3 डिफरेंट वेराइटीज हैं या 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, 1 2 और 3। दैट इज फर्स्ट इज लीनियर पोलराइजेशन, सेकंड इज सर्कुलर पोलराइजेशन, and the third is elliptical polarization. लीनियर में अलग से पार्ट्स हैं, दैट इज योर EM वेव मे बी हॉरिजेंटल पोलराइज्ड, हॉरिजेंटल लीनियर पोलराइजेशन, वर्टिकल लीनियर पोलराइजेशन, और इट मे बी थीटा लीनियर पोलराइजेशन। सिमिलरली यहां पर आपके पास 2 अलग पार्ट्स हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन और राइट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन। ओके, तो आप इसमें भी ऐसे ही होता है, लेफ्ट हैंड
इलिप्टिकल पोलराइजेशन और राइट हैंड इलिप्टिकल पोलराइजेशन। ओके, तो यही आपके पास अलग अलग टाइप्स की पोलराइजेशन होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास लीनियर पोलराइजेशन क्या है। ओके, तो बात करते हैं लीनियर पोलराइजेशन की। लीनियर पोलराइजेशन, ओके, तो लीनियर पोलराइजेशन में जो आपका ई वेक्टर है वो एक लाइन के अक्रॉस वेरी करेगा, यूं यूं। ओके, इधर वो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, वो लाइन आपकी वर्टिकल लाइन हो सकती है, वो लाइन आपकी किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्टेड हो सकती है। तो आपका ई कैसे वेरी करेगा, इसका एक और जीता जागता एग्जांपल हम आपको बता सकते हैं कि सपोज कि मैंने ये एक छोटी सी प्लेट ली और ये दूसरी एक और प्लेट ली और यहाँ पर मैं एक सोर्स लगा देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट विल प्रोवाइड ए साइनोसॉइडल वेव। ओके, तो आपका ई इसमें क्या है, ई आपका इधर इसमें वेरी करेगा, या तो इस साइड या फिर इस साइड, दैट इज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर आप इसको दूसरे वे में देखें कि अगर आपके पास एक रस्सी है, ओके, तो रस्सी को अगर आप यहां से हिलाएंगे लाइक दिस, तो रस्सी आपके पास एक पॉइंट पर हिल रही है, ये वाला आपका पॉइंट फिक्स है। ओके, तो ये आपके ऊपर नीचे हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है। ओके, तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब हम जो हमने अब तक इक्वेशन लिखी थी ई जेड टी, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं दैट इज ई जेड टी is equals to E x naught, where E x naught is the maximum amplitude in the direction of x, cos omega t minus beta z a x plus e raised to power j delta e y naught cos of omega t minus beta z a y। ओके, अब हम ये जनरल फॉर्म लेते हैं। ना इस केस में आपके पास केस वन लेते हैं। केस वन इज डेल्टा इज इक्वल्स टू 2n पाई। तो आपके पास n की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, n इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 1 2 एंड कितना भी आप लेके जाएं इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर आप n की वैल्यू ये पुट करेंगे तो आपके पास डेल्टा की वैल्यूज क्या आएंगी, फॉर n इज इक्वल्स टू 0 इट विल बी 0, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 इट विल बी 2 पाई, for n is equals to 2 it will be 4 pi। ओके, तो e रेज टू पावर j डेल्टा, e रेज टू पावर j डेल्टा को अगर हम सॉल्व करें अब, तो cos ऑफ डेल्टा प्लस j साइन ऑफ डेल्टा। ओके, तो cos 0 1 साइन, सॉरी हाँ, cos 0 1 साइन 0 0, cos 2 पाई 1 साइन 2 पाई 0। अगेन आपके पास किसी भी केसेस में इट विल बी 1 ही आएगा। यहाँ पे आप देखो 0 रखेंगे तो cos 0 आपके पास 1 और साइन 0 0, 2 पाई रखेंगे तो ये भी 1
ये 0, 4 पाई लिखेंगे ये 1, ये 0। तो कोई भी केसेस आप ले लें तो आपके पास हर केस में 1 ही आने वाला है। तो इट मीन्स दिस विल बी 1 इन दिस केस। ओके, तो नाउ ये जो इक्वेशन थी ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो गई अब ई जेड टी इज इक्वल टू ई नॉट ई एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स प्लस ई वाई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई। ठीक है, हमने माना है, इस इक्वेशन से हम मान रहे हैं कि सपोज आपके पास ये जो वेव है, ओके, वो कुछ इस तरीके से है कि ये x, ये y, ये माइनस y और ये माइनस x। तो जो आपकी वेव फॉर्म है वो उसमें x और y दोनों का कंपोनेंट है। ये दिस मस्ट बी y, तो ये x और y दोनों का इसमें कंपोनेंट है, तो दिस मस्ट बी y एक्चुअली। तो उसमें e और x दोनों हैं, मान लिया जाए आपके पास e कुछ इस डायरेक्शन में है। ओके, तो अब आपके पास अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो लेट z इज इक्वल टू 0, तो अगर हम z इज इक्वल टू 0 अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो आपके पास बचेगा क्या, दैट इज ओके, तो मैं इसको ऊपर रख रहा हूं, दैट इज e z t at z is equals to 0 equals to e x naught cos of omega t a x plus e y naught cos of omega t minus a y। ओके, ये आपके पास आ गया ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें, क्योंकि आपके पास वेरिएबल क्या आया, ओमेगा टी, ओमेगा टी यहाँ पे वेरिएबल आया, तो आप देखेंगे कि ओमेगा टी के अलग अलग वैल्यूज के लिए ये दोनों, क्योंकि ओमेगा टी चेंज होगा तो आपके पास ये फैक्टर चेंज होगा पूरा का पूरा, ऐसे ही यहाँ पे ये वाला फैक्टर चेंज होगा, तो आपके पास ई एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओके, या फिर ई वाई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ओके। तो अब हम लिखते हैं सबसे पहले, आपको एंगल्स लेने हैं 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, 270 डिग्री, 315 डिग्री, और एक लास्ट दैट इज 360 डिग्री, क्योंकि आपके पास ये पूरा एक राउंड हो गया इस टाइप से यूँ। ओके, तो 360 डिग्री का पूरा सर्कल हो गया आपके पास। नाउ व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, तो ये फैक्टर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि cos 0 1, तो ये आ जाएगा ई एक्स नॉट और ये आ जाएगा ई वाई नॉट। सिमिलरली जब आपके पास 45 डिग्री होगा तो ई एक्स नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ये हो जाएगा ई वाई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, फिर ये 0, फिर ये भी 0, ये माइनस ई एक्स नॉट बाय अंडर रूट 2, ये ई वाई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ये माइनस ई एक्स नॉट, ये माइनस ई वाई नॉट,
ओके, ये माइनस ई एक्स नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ये माइनस ई वाई नॉट, ये माइनस आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर ई एक्स नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ये ई वाई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ई एक्स नॉट डिवाइडेड और ई वाई नॉट। ओके, तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो ये माइनस वाई माइनस एक्स। ओके, एंड एज these are the maximum amplitudes of e x naught and e y naught, ठीक है, ये ई एक्स नॉट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स और ये ई वाई नॉट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ ई वाई नॉट। तो मान लेते हैं आपके पास कि ये ई एक्स नॉट है और ये ई वाई नॉट है। ओके, तो आप इन दोनों को ओके ना, सबसे पहली वैल्यू जब ज़ीरो है तो आपका पॉइंट कहाँ है। अब मैं इसका दूसरा पेन उठाता हूँ। जब आपकी वैल्यू ज़ीरो है तो आपका पॉइंट है यहाँ। जब ओमेगा टी आपके पास 45 डिग्री है तो वैल्यू है यहाँ, यानी पॉइंट आपका शिफ्ट हुआ इधर। फिर जब आपके पास 90 डिग्री है तो आपका ये वाला टर्न भी ज़ीरो, ये टर्न भी ज़ीरो, तो पॉइंट आ गया आपका यहाँ। ठीक है, तो अब आप 135 डिग्री है तो आपकी ये वैल्यू यहाँ, 180 डिग्री है तो माइनस लाइक दिस, तो आपके पास कुछ इस डायरेक्शन में आपके ये ट्रेवल करेगी। फिर उसके बाद फिर वापस डायरेक्शन चेंज। ओके, तो आपकी जो वेव है वो क्या है, कुछ इस तरीके से इधर 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 इस डायरेक्शन में आपके पास मूव कर रही है, एंड दैट विल मेक्स एन एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन। ओके, तो अब आपकी बात करते हैं इस थीटा की। तो ये आपका बन गया, क्योंकि ये आपकी जो ई वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, वो एक थीटा एंगल बना रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास ये हो गया थीटा लीनियर पोलराइजेशन। क्या हो गया ये, दिस इज योर थीटा लीनियर पोलराइजेशन। आपकी वेव इधर आ रही है। ओके, देखते जाइए यहाँ से, और फिर ये यहाँ से आने के बाद फिर ये वापस जा रही है, तो आपकी इस डायरेक्शन में यूं मूव कर रही है लाइक दिस। तो दिस इज थीटा लीनियर पोलराइजेशन। ओके, थीटा लीनियर पोलराइजेशन में सबसे बड़ी बात है कि ये एंगल कितना है। ये एंगल, क्योंकि आपके पास ये एंगल ये भी हो सकता है, ये एंगल 45 डिग्री भी हो सकता है, ये एंगल 45 से कम भी हो सकता है, ये और भी कम हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, ये एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, वो 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो गया। ये एंगल 135 भी हो सकता है, ये एंगल 170 भी हो सकता है, लाइक दिस। ये तो कुछ भी हो सकता है आपके पास। ओके, तो ये एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एंगल डिपेंड कर रहा है इन दोनों के रेशियो पर। तो टेंजेंट ऑफ थीटा, क्योंकि आपके पास देखो क्या है, थीटा ये है, दिस इज योर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज ई वाई नॉट एंड बेस इज दिस। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू ई वाई नॉट डिवाइडेड बाय ई एक्स नॉट, और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ई वाई नॉट डिवाइडेड बाय ई एक्स नॉट। तो अब आप इसमें देखें कि अगर आपके पास
रिलेशन निकालें ई वाई नॉट या फिर ई एक्स नॉट के बीच में, तो टेंजेंट ऑफ थीटा और थीटा का क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आपके पास ये दोनों बराबर हैं तो ये रेशियो क्या होगी, 1 की रहेगी, तो इट मीन्स एंगल इज 45 डिग्री। और अगर आपके पास ई वाई नॉट इज ग्रेटर देन ई एक्स नॉट है तो आपके पास क्या होगा, वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगी तो एंगल क्या होगा, 45 डिग्री से बड़ा होगा। और अगर आपके पास ई वाई नॉट छोटा है ई एक्स नॉट से तो वैल्यू क्या होगी टेंजेंट थीटा की, लेस देन 1, एंगल 45 डिग्री से कम होगा। ओके, तो ये आपका थीटा लीनियर पोलराइजेशन है। नाउ अभी इसी स्पेशल केस में अगर आपकी एक कंपोनेंट जीरो कर दिया जाए, तो लेट अस सपोज कि आपके पास ई वाई नॉट जीरो कर देते हैं। ओके, तो ई वाई नॉट जीरो कर दिया तो आपके पास टेंजेंट ऑफ थीटा क्या बनेगा, जीरो। दिस विल गिव यू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इट मीन्स आपकी जो वेव है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, सॉरी वाइब्रेट कर रही है। ओके, तो एक्स डायरेक्शन कैसे होगी, यानी वो आपके पास इस डायरेक्शन में ही, ओके, इस डायरेक्शन में आपके पास वाइब्रेट कर रही है, यूं यूं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। इट मीन्स क्योंकि आपका ई वाई नॉट परमानेंटली जीरो हो गया है तो आपके पास जो ई जेड टी की इक्वेशन थी बची। ओके, तो आपके पास क्या है, एट जेड इज इक्वल टू 0 पुट करें तो ई एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी ए एक्स। ओके, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज हॉरिजॉन्टल लीनियर पोलराइजेशन। ओके, सेकेंड केस में अगर आपके पास ई एक्स नॉट जीरो होता है तो ई एक्स नॉट जीरो होगा तो दिस विल गिव यू ई जेड टी एट जेड इज इक्वल टू 0 ई वाई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी ए वाई। और ये होता है आपका वर्टिकल लीनियर पोलराइजेशन। ओके, तो इस केस में क्या फर्क है आपके पास, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई था हॉरिजॉन्टल था, एक्स के डायरेक्शन में था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा। कैसे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज लाइक दिस। और जो कि आपने सबसे पहले पढ़ा है जनरल इक्वेशन में, ठीक है। तो आपका अब तक जो आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी, या मैं आपको पिछली इक्वेशन दिखाता हूँ, हमने जो ये इक्वेशन पढ़ी थी, दिस इज एक्चुअली लीनियरली पोलराइज्ड ईएम वेव। ओके, ये आपकी लीनियरली पोलराइज्ड ईएम वेव है क्योंकि ये सिर्फ इसमें एक्स का कंपोनेंट है, ई में ई इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स ओनली, कोई भी इसमें वाई का कंपोनेंट नहीं है। अगर इसमें वाई का कंपोनेंट भी ऐड हो जाता तो आपका वो थीटा लीनियर पोलराइजेशन है। दूसरी चीज, इसको इसी को हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लीनियर पोलराइजेशन। तो ये आपकी आ गई वर्टिकल लीनियर पोलराइजेशन। इन दिस केस ई आपकी डायरेक्शन है वाई की डायरेक्शन में, ध्यान रहे वाई की डायरेक्शन में है। ओके, तो आपकी जो वेव की इक्वेशन दो बन सकती हैं आपके पास, दैट इज फर्स्ट केस तीन बनेंगी आपके पास, ई
जेड टी। ओके, अब हम जीरो नहीं ले रहे हैं, तो ई एक्स नॉट ई रेज टू पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स प्लस ई वाई नॉट ई रेज टू पावर वाई ई रेज टू पावर अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई। तो ये आपका केस आ गया थीटा लीनियर पोलराइजेशन। तो ये है थीटा लीनियर पोलराइजेशन। सेकंड केस ई जेड टी, अगर आपके पास आता ई एक्स नॉट ई रेज टू पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल लीनियर पोलराइजेशन। ओके, और जो थर्ड है वो है ई जेड टी ई एक्स नॉट ई वाई नॉट ई रेज टू पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई। तो ये आपका आ गया थर्ड केस, दैट इज वर्टिकल लीनियर पोलराइजेशन का एग्जांपल। वर्टिकल लीनियर पोलराइजेशन का एग्जांपल। अब इसमें कई स्टूडेंट्स को ये डाउट हो जाता है कि सर यहाँ पर आपके पास कॉस का ही फंक्शन क्यों है, क्या साइन का फंक्शन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये साइनोसॉइडल फंक्शन भी साइन फंक्शन भी हो सकता है। साइनोसॉइडल में यहाँ पर कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास साइनोसॉइडल फंक्शन में ये दोनों ही फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो आपकी ये टर्म कुछ कहीं किसी एग्जांपल्स में इस टाइप से भी लिखी हो सकती है। दैट इज, अगर मैं इसी एग्जांपल को लूं तो ये आपके पास ई एक्स नॉट ई रेज टू पावर माइनस अल्फा जेड साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स भी हो सकती है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट ये आपको गिवन होगा कौन सी क्या इक्वेशन है, क्योंकि अगर आप इसकी हेल्प से आप एच निकालेंगे तो एच आपका रिलेशन आपको कैसे निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू ईटा जो आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है उसी की हेल्प से निकालेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी में दोस्तों आपके पास एक एग्जांपल और आता है कि आपके पास अगर ई जेड टी एट जेड इज इक्वल टू 0 में अगर आपके पास एक मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, दैट इज ई एक्स नॉट पॉजिटिव आ गया, कॉस ओमेगा टी ए एक्स, और दूसरा नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है, तो हाँ ये भी पॉसिबल है। तो ये आपके पास कॉस ओमेगा टी ए वाई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, आपका जो ये एंगल है, क्योंकि आप क्या निकालते हो, टेंजेंट ऑफ थीटा, तो ये ई वाई नॉट डिवाइडेड बाई ई एक्स नॉट होता है, यहाँ पे ई वाई नॉट नेगेटिव साइन है, तो ये आपके पास 180 डिग्री का एंगल आ गया। ओके, तो क्योंकि आप जब आप इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, ई एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी ए एक्स प्लस ई वाई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री इंटू ए वाई। तो हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी एक एग्जांपल किस चीज का है, आपके पास थीटा लीनियर पोलराइजेशन है। इस केस में आपका एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो आपका जो केस बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि जो आपकी वेव फॉर्म है वो, यानी जो ई जो वेरी कर रही है टाइम के साथ, ये एक्स ये वाई, तो ये थीटा एंगल ये बनेगा, दैट इज 90 डिग्री प्लस
दिस एंगल। तो टोटल ये एंगल आपके पास 90 प्लस ये वाला एंगल, मान लेते हैं इस एंगल को अल्फा, और ये ये इतना इतना एंगल अल्फा, और ये पूरा का पूरा एंगल थीटा डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस अल्फा, और अल्फा को आप लिख सकते हैं इसमें ये ई एक्स नॉट का मैग्नीट्यूड, ये ई वाई नॉट का मैग्नीट्यूड। ओके, तो आपके पास 90 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स ई एक्स नॉट डिवाइडेड बाय ई वाई नॉट, या फिर आप इसको 180 डिग्री माइनस भी कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ थीटा linear polarization. Okay.